सबको राम राम। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अब आपने बोला ये लगी झूठ बोल में सच्ची बात बता रहे हैं। आज दिल की बात बता रहे हैं, मैं सच्ची बात। एक गांव में था और मैं नाम नहीं बताऊंगी। गांव था एक ऐसा कि वो एक वहाँ बहुत बड़ा सेठ था, और बहुत बड़ा सेठ था, इतना सेठ था उसके पास होती नाज बहुत ज़्यादा नाज होता। वो क्या करता था वो आदमी, वो रखता थी करके ऐसा कि अनपढ़ आदमी नहीं होते थे उनको उसने पहले बार क्या होता थी नाज देते थी ऊजा पहले धोर देना, जैसे नाज बेज पर देना, बेज पर नाज देना। सच्ची बात है, हमने लिया है, मैं कई बार हमने देखे गांव में लेते थे। सच्ची बात है ये, नहीं है झूठ बात कोई वीडियो बनाने की, कोई भाई मेरे को लाइक करे, कुछ नहीं है ये बात सच्ची बात में, सच्ची दिल की बात बोल रही है आज। तो गांव में होते जैसे पहले वो तो बहुत ज़्यादा सेठ वो क्या करता था, वो कहती है जैसे नाज लेना, जैसे जैसे उसने किसी ने 20 किलो कणक मांगी, भाई मेरे को 20 किलो कणक की जरूरत है, खाने को नहीं रहा। किसी का बीज खत्म हो जाता था, कणक का बीज खत्म हो जाना और सर्दी में खा लेना, कुछ नहीं बचता थी, आगे दोबारा बीजना हो। तो उसने बोला ऐसा कि भाई मेरे को चाहिए बीज, और बीज मांगना उसने 20 किलो बीज चाहिए। तो बीज होना कभी देखो, कभी उसने देना 10 किलो देना, वो ब्याज ही पर जाएगा वो जो नाज है। लोग देखो बोला नाज का भी ब्याज लेते थे, तो फिट नकाली नानी तो क्या आना, नाज का भी ब्याज लेना, भाई ब्याज चाहिए मेरे को नाज का भी। जो 20 किलो वो तो ऐसे रह गया, उसके ऊपर जो ब्याज लेना उन्होंने वो देना पड़ता। जैसे साल हो गई उसने खेतों में भेजने भाई आदमी, अब ले आओ, और नाम नहीं बताऊंगी ना, पर लाओ भाई वो जो नाज दिया है ब्याज पर उसको ले आओ। सो ब्याज ही लेना उसने, जो मूल तो ऐसे रहेगा खड़े के खड़ा। हाँ इतनी हो गई, इतना हो गया भाई, लोग गांव में तो किसको जूट हो जाती, उस टाइम नहीं होता था उतना पैसा नहीं होता। उस टाइम पर क्या होता था, खेत का अनाज होता था सिर्फ, ये खेत का अनाज होना यही भाई, इससे कौन जुगौर अपना। और जैसे बाजार बजूर ज़्यादा अनाज नहीं पहले होता था, उतना पैसा भी नहीं होता था भाई पहले। पहले चलता थी, अब चलते पैसे दौर, पहले पैसे दौर नहीं चलते थे, चलते थे पैसे दौर लेने से डर जाते थे लोग, ब्याज लेने से। पैसे लोग जैसे अनाज होता थी खेत में हो जाना साल के अंदर, तो अनाज भाई दे भी सकते हैं, और पैसा कहाँ से निकालेंगे, ना ही कमाएंगे तो पैसा चाहिए उनको लोग भाई। गरीब आदमी क्यों नहीं उठते, गरीब आदमी के साथ यही वजह होती है। हम बोलते नहीं गरीब आदमी गरीब आदमी, गरीब आदमी क्यों नहीं उठते थे, पहले भी होता है, आज भी ऐसा ही होता है। गरीब आदमी का क्या होता है, कहाँ से दौर लेते हैं पैसा, उन्हें ब्याज पर देना। जैसे वो पैसा उनका जो ब्याज ही खत्म नहीं होता है जो देने का, मूल तो कहाँ से देना, वो चढ़ता गया, चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। कोई अनपढ़ आदमी, कोई तो ठीक आदमी तो घर में रखते लिख के, जो अनपढ़ आदमी होते हैं वो कभी नहीं लिखते हैं, वो बेचारे जैसे उसको क्या पता क्या है पढ़ाई लिखना पढ़ना। वो बोलते हैं हमने दिए जी फलानी डेट में याद रखी, फलानी इतने गए थी, साजे के गए थी, ऐसे बोलेंगे अपनी भाषा में, इतने गए थे उस समय हमने दिए थे, कब दिए थी, कैसा है। ऐसा नहीं हुआ पीछे जैसा हुआ ऐसा, लाइव दिखा रहे थे, पीछे कहाँ का हुआ। उस दिन तो खाली लिखे बोले नाइन जी, फिर उनके हुए बुरे हाल, जो मांगने वाले के इतने बुरे हाल हो गए, इतने बुरे हाल हो गए उनको, पैसे वापस देने पड़े उनको, पैसे की खातर पता क्या क्या किया थी, सच्ची बात है। तो ऐसा ऐसा करता थे वो भाई। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में थी एक पढ़ा लिखा लड़का, हो गया भाई, उसने बोला ऐसा आज भाई उनके पास नहीं, बोले बा जा, बोले बेटा, बोले जैसे फसल हो गई चाकी, पहले तो उनका देना पड़ता थी, अपने को चाहे रहे चाहे ना रहे, उनका ब्याज देना पड़ता था, नहीं तो अगले साल के लिए उससे दुगना हो जाना वो। फिर बोला उसने दिया माँ ने, दो माँ बेटे थे, जा भाई बेटा तू दे के आ जा ना, आज गया भाई बोरू में ले गया लड़का, गया तो उसने कहा, उसने लिखा सब का, तब देखा उसने खाता गलती गलत लिखे, गलती गलत लिखे उसने, इतने गलत लिखे, इतने गलत लिखा है उसने। और तो उसने देखा, तो हमने भाई इतनी बार दिया, इसने तो लिखा ही नहीं है, वहाँ दिया हुआ है, और हम हर साल तो हमें देते हैं इसको, ये तो लिखा नहीं है, तो ब्याज पर दे रहे, ब्याज पर अभी काट रहे हैं इसको, इस नाच को। उसने किया भाई ऐसा क्यों करे, गांव वाले किए 3 4 इकट्ठे, भाई ऐसे ऐसा कर रहे चलो। वो नहीं भाई मेरे को तो हिम्मत नहीं है, ये बोलो अभी दे, हमें कहाँ से निकालने। लोगों ने ना हिम्मत भी चाहिए होनी, आगे निकलने के लिए भी चाहिए हिम्मत होनी, पढ़े लिखे बंदे होते हैं उनको हिम्मत होती है, नहीं भाई ऐसा है पढ़ा लिखा है, देखो ऐसा। हमने पढ़ क्या बोला, हमने बोला जी फलाने के सामने बोलती, और दूसरा आदमी भी होगा हमारे पास, नहीं हमारे सामने नहीं दिया जी, देगा वो हमारे सामने कब दिया, फिर वो आदमी तो पागल हो गया ना जो बोलने वाला है। तो उस हमने बोलते थे डर के मारे, जीतते रहे, कोई तो बुढ़े हो गए थे बेचारे की उम्र हो गई, खत्म हो गई, कर्ज नहीं खत्म हुआ। ऐसे ऐसे होता थी पहले, फिर कहाँ से उठेंगे, फिर उठने का कहाँ कैसे उठेंगे। आज भी ऐसा ही होता, गरीब आदमी के साथ उस टाइम भी ऐसा ही होता था। तो ऐसी ऐसी बातें हुई। वो लड़का ने बोला, बोला तू तो मैंने तो हर साल तेरे को देते, तू तेने तो यहाँ लिखा नहीं है, क्यों दिया, कब दिया। बोले देखो नीचे लगा, मैं तो देखने में मुंशी को बोला, मुंशी होते इतने चलाक हो, जो उसको सेठ के मुंशी होते थे, बोले देखना बड़े बड़े नीम होते थे रखे हुए, इतने खराब आदमी होते थे वो, और इतने आदमी को खत्म कर देते थे वो, ऐसे ऐसे होते थे। उसने बोला दिया तो है, देखो अब तेने तो लिखा नहीं है इतनी साल का, अपनी माँ को बोला घर में, माँ उसने तो लिखा नहीं है,
बोले कागज निकाल, मैं हमने तो रखा, उसने रखा थी लिख के, हमने लिखा देख फलानी फलानी डेट में दिया है, ये देखो दिया कि नहीं, सेठ को बोला, और सेठ हो गए चुप, नहीं दिया नहीं दिया, सेठ बुला के बोलने से बोले क्यों नहीं दिया, ये देखो मैं कागज में लिखा है, वो थी लड़का तेज, उसने रखा लिख के, जैसे आप खुद स्कूल जाना, आज दिया हमने, आज इतना दिया, तो उसने रखना लिख के। तब कोई तो बेचारे जैसे अनपढ़, उनको कोई पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तब लगा से धीरे 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 धीरे, तब लगा उसने लिए सारे कागज, भाई ये लिखा है मैंने, आप क्यों ऐसे आदमी क्यों कर रहे थे उसे गलत काम, जो लगा उसको मारने, उसने किया आद्य गाँव भाई इसको मारो, ये तो ऐसा है, तो गाँव में झगड़ा कर रहे थे लड़के को, ये तो गाँव में झगड़ा कर रहे, इसको मारो परे मारो, इसको खत्म करो इसको, ये तो बेकार बंदे, मारो को चाहिए इतना नाज, उसने बोला ये कागज है, वही आगे तक गए, प्रधान तक गए, पंचायत तक, तो प्रधान ने बोला ऐसा कि भाई ये लिखा है, तो लिखा थोड़ी से गलत लिखा है, ये फलानी फलानी डेट हमारी फसल निकलती है, तो उसने प्रधान ने तब हेल्प की उसकी, उस लड़के की, तो बोले हाँ, तब गया, तब पूरे गांव वाले, उसने भी आए, पूरे गांव वाले बोले उठ निकलो, तुम निकलना है, तुम इधर ही होना, खत्म डूब जाएंगे तुम, उठने को नहीं, तुम जिंदगी भर उठेगे, यही उठो चलो मेरे साथ चलो, तब गए वहाँ, वो नहीं माना, नहीं नहीं मैं तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसा है, माना नहीं माना नहीं, दिया रहने, उसने बोला, लड़के ने पंचायत ने बोला ठीक है, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, तब गया, उसने बोला प्रभु अपने दिल में सोचा, प्रभु बात तू कैसा आदमी है, गरीब आदमी देखो बोला कैसे कैसे मार रहे हैं, तो बोलते जो चालाकी होती है ना थोड़े दिन चलती है, ज़्यादा दिन बेईमानी नहीं चलती है, जो आदमी चालाक बोलता है जी हम ऐसे है जी, हम तो देखना ऐसा है, ये प्रभु माल को देखने बैठा ऊपर सब कुछ देखता है, इधर से ऐसा हो गया कि जो नीम के भाग दो में लगी आग, बीड़ी बाड़ी पी होनी और खुद नींद पड़ी गई, और क्या नींद में के वो लगी जहाँ कागज पता थी सारे जड़ गए, कुछ नहीं रहा, तब गए भाई गाँव वाले बोले दिखा कागज हो, तो नाज तो देना लोग का, भाई दिखा कागज है नहीं जी, उसने रखो दुगुना लिखे, बोले पुराने ने कागज निकालो वो जड़ गए, तो बोले हमने भी दे दिया उस टाइम का, तेरे खर्च बोले कति खत्म होने, हमने बोले उस टाइम का दिया, बोले भगवान हो तो बोले सब का देख बोला, तेने बोले बेईमानी की ना, बोले आदमी के साथ, तेरे साथ बोले भगवान ने की बेईमानी, देख बोले आग लगी, बोले आपस आप देख बोले खत्म हो गया तेरा जड़ के, कुछ नहीं रहा, तब वो परेशान, तो वो इतना परेशान हो, बोले तो बुला ना तेरे को पता, बोले लोग का बोले यार अक्ल करो तुम भी, पानी के बनाओ कुएँ क्या बनाओ, अपने करो भाई, मेहनत करो, उस लड़के ने बोला पढ़ा लिखा थी वो लड़का, मेहनत करो तुम भी भाई, क्यों तुम ऐसे डूब रहे, क्यों तुम ऐसे ये कर रहे, बाहर निकलो, गाँव से बाहर निकलो, दिहाड़ी कमाओ, शहर जाओ पैसे कमाओ, तुम क्या कौन आपको लगे भाई बाहर दूक लेके भाई तुमको मारने लगे गाँव में, घर से तुमने बाहर निकलनी, जाओ ना बाहर, हम भी जाएंगे बाहर, तब जाके मुझको जाके वो कागज जड़ गए, तो प्रधान प्रधून आ गए, नहीं तो पूरा गाँव उन्हें तो आधे 50 घर कोई ऐसे होते थे, उनके देना जैसे फसलों नहीं, और उन्हें लिखना नहीं होते, तो बोलते भगवान हो तो सबका, इस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, ऐसी आग लगी आपस आप कोई पता भी नहीं लगा, बाई थी उसका भी वो खुद सेठ ही बाई थी, मनी बाई थी, और रात को बैठे थे दोनों, और माचिस पता नहीं कैसे गिर गई, और वहाँ रखा थी तेल, और सारा खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, तब लगा दोबारा नोट चढ़ाने, इन्हें तो उसने सोचा मेरी जो गरीबी है वो यही गरीब आदमी निकालेंगे, तब लोग आए, प्रधान लाए, सब कुछ लाए, उस पढ़े लिखे लड़के ने, ऐसा ऐसा बोलो इनको, हमने हमने दे दिया, हमने झूठ, इसने तो लिखा नहीं है, मैंने दिखाया देखो, इसने तो इतना लिखा भी नहीं है, ऐसा ऐसा किया इसने, तब जाके जान छुट्टी उनकी, तब लगे बोले गाँव, तब निकला, उस तब लड़के ने बोला निकलो भाई बाहर निकलो, खुद करो मेहनत तो करो भाई, निकलो बाहर, घर से निकलो बाहर, तब जाके लोग को कुछ न कुछ, कोई न कोई बोले, एक दुकानदार थी, एक जिम्मेदार थी, उसने बोला ऐसा, मैं 1 किलो नाज बीजता है, मैं 100 किलो होता मेरे, पर मेरे को तो फ़ायदा नहीं होता उसमें, जो बोले मैं बाज़ार में बेचता उस नाज को, जो बोले वो लड़का जो बाज़ार में होता, बोले जो लेता बोले मेरे से, वो बोले दलिया बनाता है, बोले उससे दुगना, मेरे से दुगना नफा बोले उसको निकलता है, उसने बोला जो नौजवान है सबको कुछ कुछ नहीं कुछ करते रहो बिजनेस वगैरह, ऐसे घर में मत बैठो कि भाई अब हमने बीज जाए इसको देखेंगे हम, तब तक एक खत्म नहीं खा के, तब तक हमने कुछ नहीं करना, मेहनत तो करो, वो जो नए पढ़े लिखे सारे नौकरी नहीं लगते, जो नए बच्चे हैं टेक्निकल जानते हैं, आजकल का ये कुछ कर रहे लोग, कर रहे लाखों लाखों करोड़ों में जा रहे हैं लोग आजकल, ऐसे ऐसा बोला उसने, तब से बोले मैंने भी बिजनेस शुरू किया, बोले मैंने सोचा, बोले मैं तो घाटे में है, जैसे मैंने 1 किलो बीजता थी मैं 100 किलो होता थी उससे, तो मानने हुए लोग, खेत लोग का ऐसे ऐसे खेत रोपे से कोई साहब नहीं लोग और के पास, तब बोले उसने, तब मैंने एक ऐसे बिजनेस शुरू किया, आज बोले मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, बोले सब कुछ है, बोले मेरे पास आज बोले ना कोई पैसे की कमी, ना कोई नाज की कमी है, ना बोले सब कुछ है, बोले मेरे पास आज, क्योंकि बोले मैंने सोचा, बोले ऐसा करूँगा मैं तो कभी उठूँगा नहीं ज़िंदगी भर, मेरे को तो फ़ायदा है घाटा है, जो बोले मैं बाज़ार ले जाता थी, बोले उन्हें बोले दलिया बनाना, बोले कौन को कहा, वो बोले मेरे से बोले 4 गुना 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाते थे, बोले वो बोले बेईमानी करनी थी, मेहनत की कमाई, बोले मेरे से लेते थे, मेरे को पैसे देते थे वो, पर वो आगे बोले बिजनेस करता तो उसको शुरू बोले,
तो ऐसे ऐसे बोले मैंने भी शुरू किया। बोले आज बोले मैं कहाँ से कहाँ है, बोले आजकल मेरे पास सब कुछ है, सारे लोग नौकरी नहीं लगते। आदमी को उठ पटांग करना, देखो क्या क्या करना। और जो नौजवान लड़के हैं ना जो उठ पटांग चीज़ें कर रहे हैं, इससे कोई अपना रोज जीने खाने को करो और ये नशे नुशे के चक्कर में छोड़ो। कुछ नहीं इसमें दिया हुआ ज़िंदगी में। एक बार लत लग गई आदमी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, परिवार को और दाग लगता है। इससे कोई अच्छी चीज़ सीखो। हाँ भाई हमने ये करना, 3-4 लड़के जुड़ इकट्ठे करके देखो भला हमने ये पार करना। माँ बाप भी उनकी सहायता करते हैं, चाहे ना ही हो जेब में पैसा ही दूर दूर से देंगे कार्य करके। देखो और हमारा बच्चे को यही में तो है करने की, देखो हम क्यों नहीं इनकी सहायता करें। तो ऐसा भाई ऐसा थोड़ा बहुत हिम्मत तो करो, अरे सूट टांग चीज़ से। तब जाके उसने बोला सारे गांव वाले को, तब सारे गांव वाले चीज़ निकले बाहर, लोग कमाने लगे। कोई बिजनेस, कोई सब्जी छोटी मोटी, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। तब जाके पूरा गांव कमाने लगा पैसे। तब जाके अपनी फसल लगी होने, तब गोबर फेंक रहे, टाइम टाइम से खाद फेंक रहे, टाइम टाइम से भाई पानी दे रहे। भाई मेहनत तो करो। उस लड़के ने बोला बाहर निकलो। कोई तो बूढ़े हो गए बेचारे जैसे, मर भी गए और उसका कर्ज खत्म नहीं हुआ सेठ का। तो परमात्मा को पता नहीं क्या थी आई इसके हाथ में सब कुछ हो। तो वैसी आग लगी, खत्म हो गया उसका दम जला के सारे कागज। वो लगी थी फिर नए कागज बनाए हुए, रजिस्टर बनाए इतना बड़ा। सारे वो रखो 10, जिसका 10 थी उसको रखो 50-50 किलो उसने नाज। तब आए प्रधान गांव का, उसने बोला लड़के ने, मैं गया थी जी ऐसे पहले उसने लड़के ने पहले झगड़ा किया थी। वो पता थी, उनको भी थी पता कि भाई ऐसे ऐसा प्रधान फोन लाए थे उस लड़के ने। तब उसने रखा उससे फिर थोड़े उसने दिया रहने 4-5-6 महीने। और वो तो उसको बोला थी लड़के किसने, पर वो थी खुद वहाँ सब कुछ थी वहीं उनके सामने लगी वो आग, दुकान उसके नीम और उसके सेठ के सामने। नहीं तो उसने पता नहीं क्या उठ टांग खोलना था बोला था। तब किया वो पाई खत्म हो। तब लगा उस सेठ को पता, तब कुछ नहीं हो रहा। देखो लोग तो उसको नाज ले नहीं रहे, जो नाज थी वो जड़ जुड़ के खत्म हो गया। तब लगा उसको पता गरीबी क्या चीज़ होती है। तब वही परेशानी उसके पास, पैसा बचा सिर्फ बैंकों में, बाकी तो सारा नाज नूज खत्म हो गया। किसने ले जाना उससे। बोले आंखें खोलो, उस लड़के ने बोले आंखें खोलो। एक बोलता है एक लड़का निकलता गाँव में शेर निकलता है एक भी, वो उससे सारे लोग डर जाते हैं। एक आदमी ऐसी होता है हिम्मत वाले आदमी। तो ऐसा ऐसा होता है, आदमी को मेहनत करनी चाहिए। अनपढ़ आदमी का जीवन नहीं है। मैं तब नौकरी लगी थी, मैं अपनी बात बताती हूँ। मैंने कभी नौकरी नहीं करनी थी क्योंकि मेरे को हिंदी बोलने भी नहीं आती थी। और मैं बार बार बोला, आपके पास कई बार बोला मैंने, जिस आदमी के साथ बीती हुई उनको पता होता है अनपढ़ क्या चीज़ होती है। हाँ घर का सारा काम वो कर सकती, सब कुछ कर सकते हैं, कई मेहनत कर सकती हो। पर जो पढ़ना लिखना वो नहीं आता है, उसके लिए वो पीछे रह जाते हैं। तब मेरे को देखो मैंने नौकरी करनी नहीं थी, मेरे को हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी। यहाँ से घर जाती थी और मेरे को घर जाना भी मुश्किल होता थी। आपने बोला क्या बात बोलूँ मैं, ये तो मैं लगी ऐसे में वीडियो बना रही है, अपनी आप बीती बातें बता रही, मैं बैठी हूँ अकेली आ जाओ। और बच्चे तो भैया नहीं, काल आएगा सोलना आ गया, लड़का काल आएगा नीचे हो। तो मैं अकेली है। तब मैं देखो नौकरी करनी, मैं घर जाती थी, मेरे को बस का पता नहीं लगता है, बस मनाली जाएगी। तो पूछती थी पहले 10 आदमी को, ये बस मनाली जा रही थी। और मैं सोचती कैसे मैं यहाँ मनाली जाऊँ, मेरे को कहीं और जगह नहीं लोग छोड़ दे भाई। अब नहीं लगता पता, अनपढ़ है हमारे को। जिसके साथ बीती हुई उनको पता होता, गरीबी का पता भी उनको होगा। जो ऐसे धक्के खाए उनको पता होता सब कुछ भाई ज़िंदगी में क्या चीज़ होती है। पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है, अपनी मेहनत करनी भी ज़रूरी है, बच्चे भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, सब कुछ ज़रूरी है। पर भगवान देता ना, ऐसा क्या करना फिर। तो मुझको जाके यहाँ पहुँची थी मैं, यहाँ से घर जाना हो 3-3 साल के बाद हम घर गए हुए। क्या है यहाँ गाड़ाक्षणी से, और यहाँ मनाली देखो कितनी दूर है, शाम को वापस भी आ सकते हैं। तो क्या करना फिर। तो इतनी ऐसे ऐसे दिन देखे मैंने। तो ऐसा है, तो अब देखो जो गरीब आदमी होता है ना, उनको पता होता है कि क्या दिन देखना होता है, और उनको याद होती है, और को कोई याद नहीं होती। और तो बातें बनाते हैं, और तो बोलते जी ऐसा है क्या है, कुछ नहीं है। वो तो जिसके साथ बीती होती है उनको पता होता है क्या चीज़ होती है। जब आदमी को मजबूरी है ना, पल पल काटना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी छोड़ो, एक एक पल वो आदमी को 1 साल के बराबर होता है। एक पल भी 1 साल के बराबर होता है आदमी को। वो सोचते भाई एक पल भी कैसे निकले और हम कैसे इससे हो गए। तो ऐसे ऐसा होता है। तब उस वो आदमी, तो हिम्मत चाहिए आदमी को सिरा। मैंने हिम्मत नहीं कभी हारी अपनी। हिम्मत मैं चाहे जो मेरे पास चाहे कुछ भी नहीं हो, चाहे कितना भी कर्जा पड़ा कितना भी हो, हिम्मत मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं हारी। क्यों आया, मैंने सोचा सब मेरे साथ परमात्मा है, क्या करना फिर। वो तो है, बच्चे तो बड़े करने चाहे जैसा भी हो। ये अपने बच्चे तो मैंने बड़े करने, पढ़ाना भी मैंने, और अपने बच्चे बड़े भी करने में। अपने बच्चे को कभी धक्के नहीं दूँगी मैं खाने भाई, कि आज इसके बाहर है, या चाची के पास गया, आज ताऊ के पास गया, कहाँ गया रोटी ढूंढने। पर ऐसा मैंने अपने बच्चे को ज़िंदगी भर नहीं दी ऐसे काम करने। मैं तो सब लेडीज़ को बोली जो ऐसी लेडीज़ है, अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अपने बच्चे को पालो इनको बढ़िया प्यार से, और इनकी सेवा करो। बच्चे की तब छोटे होते हैं, इनको कभी नहीं चाहिए होना कि भाई यार हम किसी के घर में रोटी ढूंढने जाए आज। अपने बच्चे को घर भी जाना हो, कहीं बाहर हो, नौकरी करती हूँ, अपने बच्चे को घर ले जाओ, अपने खुद अपने हाथ से रोटी खिलाओ, क्योंकि भगवान भी देखता है आज उनको। आज देखो मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, दोनों बेटे। आज देखो मैं बार बार बोलती है, देखो एक लड़का देखो उत्तराखंड गया आजकल कोई कोचिंग करने, एक लड़का देखो फार्मासिस्ट लगा है। आज इतने बड़े हो गए, आज तक इन्होंने नहीं बोला मैं हमने फलानी जगह लड़की देखी है हमने शादी करनी, आज तक नहीं बोला।
बोलते देखो अपनी मर्जी से हम शादी करेंगे, कोई बात नहीं, कोई जल्दी लगी, हम पढ़ रहे हो अभी। आजकल देखो मतलब बच्चे कैसे, हमने दिल से मांग पाले हैं ना अपने बच्चे, दिन से मेहनत की हमने, तो अब अपने बच्चे हमने किस किस तरह से पाले हैं, है ना। हमने कभी नहीं सोचा ऊपर दिन में यार हमारे बच्चे देखो हम क्या करने, अब ये बच्चे बच्चे होते हैं, माँ के होते हैं बच्चे। देखो अपने बच्चे इनने जन्म लिया होता है, ये हर किसी जहाँ हर किसी आदमी के पास फेंके बच्चे, ये क्या सोचेंगे। अपने बच्चे कभी नहीं फेंकने चाहिए, ये इनके कर्म इनके हाथ में, ये चाहे हमारे को जो मर्जी, क्योंकि हमने ज़िंदगी काटी होगी, हमारे को चाहे जहाँ मर्जी फेंके, पर इनको कभी नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे माँ बाप है नहीं और हमारे घर जैसे धक्के खाने पड़े। ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए बच्चे के, कि भाई यार वहाँ देखो हमारे को क्या है, कभी नहीं ऐसे होना चाहिए बच्चे के साथ। कोई के तो बढ़िया होते ना परिवार होते, बहुत बढ़िया होते, कोई किसी के परिवार होते ऐसे रोटी खाना भी मुश्किल होते, आज खिलाते कल बातें करते, जब हमने खिलाई थी इनके बच्चे की रोटी आज देखो बड़े बारे बने हैं। वैसे नहीं कभी चाहिए बच्चे के साथ हो सामने होना कि भाई आज ये किसी के सामने रखे, खुद पालो अपने बच्चे को, चाहे जैसे मर्जी हो पालो अपने सामने, चाहे भूखे भी रहेंगे अपने घर में सोए हुए कोई बात नहीं, 10 दिन भूखे रहेंगे कोई बात नहीं, अपने मुँह के सामने तो है ना, अंदर तो बैठे हैं किसी के दरवाजे दरवाजे तो नहीं रोटी को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा ऐसा होता है, मैं सबको बोलती ऐसी ऐसी बात हो, तो हिम्मत नहीं कभी का ज़िंदगी में हारनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, चाहे चाहे आप चाहे भिक्षा मांगो बाजार में, कोई बात नहीं, अपने बच्चे खातर मांग रहे हैं, कर्जा निकालो कोई बात नहीं, चोरी थोड़ी ना हमने की है, अपने बच्चे खातर निकाला है ना, कोई बात नहीं, इसकी शर्म मत नहीं करना। शर्म होती है ऐसा कोई चोरी की, कोई बदमाशी की, कहीं बाजार में लगे घूमने कहीं, वो शर्म होती है। देखो भाई भिक्षा मांगी बाजार में, कोई शर्म नहीं उसकी, कि अपने बच्चे खातर मांग रहे जी, हम बच्चे पालने बड़े करने, कोई बात नहीं। तो ऐसा ऐसा होता ज़िंदगी में, आदमी को हिम्मत होनी चाहिए। उस लड़के को देखो हिम्मत थी, तब उसने पूरे गांव वाले का कर्जा माफ़ कर दिया, और देखो भगवान की कुदरत की ये देन है। और ऐसे लगा आगे जो दिन पर उसका खत्म हो गया, जड़ गया और कुछ नहीं रहा, जो उसके लिख के कोई आदमी तो मर गया है, उनका भी नाम रखा है उसने, पता नहीं कब कब का, तो पूरी ज़िंदगी भर उनकी खत्म हुई, जास करती उनके कर्जे खत्म नहीं, उसका नाज खत्म नहीं हुआ, दे के नाज खत्म नहीं, अचानक कैसी आग लगी, कोई दिन को लगी आग, कुछ नहीं रहा कागजों को, फिर लगा दोबारा रजिस्टर बनाने, तो बोले प्रधान पहुंचा है गांव से, है पंचायत आई पूरी, तू क्या कर रहे है। तो बोले इसने, मैं तो 1-2-4 महीने पहले भी गया थी इसके पास, और हमने नाज दिया थी, उसने दोबारा रखा लिख के, ये ऐसा है। तो बोले तू ये झूठा आदमी है, बोले सब किस तरह से किस तरह से, तो वो कागज खत्म हो गए। तब जाके उन गांव वाले कुछ लड़के ने बोला, एक ही लड़का निकलो, देखो पूरा गांव बदला उसने। उस लड़के ने बोला साहब बाहर निकलो, सारे काम कमाओ, तुम अंदर जाते बाहर क्या, तुमको क्या लगा बा कोई ऐसे बैठे आपको डाकू, काम करो ना, शहर जाओ, दुकानें खोलो, कोई अपने बिजनेस करो, कोई अपने खेत में देखो अच्छी फसल या सब्जी बीजो, टमाटर बीजो, क्या चीज़ नहीं होती हमारे पास, मिर्च होती है, सब कुछ होता है। धीरे धीरे तो हम 20-20 रुपया भी कमाएंगे, 10-10 रुपया भी कमाएंगे, हैं महीने के, तुम चाहे 100 रुपया भी कमाएंगे, 500 रुपया भी आपके काम आएगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ फैलाने की जरूरत। आज तक हुआ जो भी हुआ, अब आगे कान पकड़ो, भूखे रहो अपने घर में, भूखे में सो 4 दिन, कोई बात नहीं, पर ऐसे गलत चक्कर में मत पड़ो। तब जाके उसने सब गांव वाले की आंखें खोली, तब जाके वो खाने जीने लगे, फिर पूरा गांव बदल गया, और फिर अच्छी तरह से रहने लगे वो। और वो फिर वो सारे पैसे बाड़े हो गए, और सारे सेठ लगा देखने, तब क्या है सेठ की वही इतनी हालत खराब हो, और किसने देना, जो पैसा थी वही है। खेत में वो आते लोग आते थे दिहाड़ी के मतलब लगाने उसके खेत में, उनके किसी की दिहाड़ी देनी किसी देता नहीं थी, झूठ बोलना, जो पढ़े लिखे उनको देनी थोड़े बहुत बस, बाकी ने देनी दिहाड़ी भी, लोग कमाने में नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा ना, वो फसल होती कमा कैसे तो नहीं, खुद उगती हो, उसमें मेहनत करते, खून पसीने पड़ते खेत में करने, तब होती फसल। ऐसे तो नहीं आप खुद अपने आप उगेगी खेत में फसल। तो ऐसा ऐसा होता है, बुरा किसी साथ नहीं करना चाहिए।